जावेद जिन्होंने नोआ स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। इनकी एलोकेशन CSS 2019 के अंडर हुई है and she has been allocated to the information group. I am so happy to be here, of course, बहुत खुश हूँ मैं और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह is very very kind. तो I'm very happy कि मैं एक बार फिर अपनी अकेडमी में हूँ इस वक्त, तो I'm also feeling very very good about it. और ये है कि I want to say thank you to everybody, to my parents, to my family, to the teachers, the academy, this place, and of course everybody जो भी मेरी जर्नी में मेरे साथ था और जिसने कभी ना कभी मुझे किसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट किया है. So yeah, I'm grateful to everybody for that. आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या मोटिवेशन थी आपकी CSS करने के पीछे और किस तरह से आपने तैयारी की और किस तरह से आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया? कोई ऐसा वाकया जो बहुत आपके दिल के करीब हो जो आप हमसे शेयर करना चाह रहे हैं? Why not? Motivation तो मेरी of course जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है कि we want to do something good in life. मैं ऑलरेडी जॉब तो कर रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है, तो वो मिसिंग की सर्च में मैंने CSS किया है. एंड आई होप कि मुझे CSS करने के बाद जब मैं काम करना शुरू करूं तो मुझे वो फीलिंग खत्म हो जाए कि अब कुछ मिसिंग है और मुझे लगे कि नाउ इज रियली टाइम टू डिलीवर एंड परफॉर्म. लेकिन यही फैक्टर था कि मैं ऑलरेडी काम तो कर रही थी और मैंने पढ़ा भी HR है और HR में ही जॉब भी करी थी, तो अच्छा था सब कुछ. पहली अटेम्प्ट मैंने दी, उसके बाद फिर मैंने वापस पढ़ाई शुरू कर दी और फिर इस तरह से माय जर्नी वाज अ लिटिल बिट लॉन्गर देन अदर्स. ये मेरी दूसरी अटेम्प्ट. तो ऑफ कोर्स वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि नहीं, एक दफा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई शुड नॉट गिव अप, एक दफा फिर ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई, जितना मैं कर सकती थी वो मैंने कर लिया. तो उसमें ये था कि डेफिनेटली फिर आई वेंट फॉर द सेकंड अटेम्प्ट आफ्टर सम टाइम और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. रिटन का टेस्ट बड़ा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा था. ऑफ कोर्स मैं पास होना चाहती थी, लेकिन आपको 100% तो नहीं पता होता कि क्या होने वाला है. तो डेफिनेटली आई वाज अ बिट नर्वस. उसके बाद फिर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बड़ा डिफरेंट सा था, क्योंकि अगेन HR में हो के आप बहुत सारे इंटरव्यूज लेते भी हो, देते भी हो, लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा डिफरेंट था. और इवन तैयारी का एक्सपीरियंस भी बहुत अलग था, क्योंकि जर्नी में आप एक्सप्लोर करते हो कि कितना ज़्यादा कुछ आपको भी सीखने के लिए है. तो या आई थिंक इट वाज एन इंटरेस्टिंग जर्नी. तो जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि गिव इट अ ट्राई. एक सवाल करना चाहूंगा मैं, अक्सर लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो रिटन में चेक करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, तमाम लोग कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं किसी एंजाइटी का. क्या आपने कोई एंजाइटी फेस किया, आपने उसको किस तरह से काउंटर किया, आपने किस तरह से आपको मोटिवेट रखा और किस तरह से आपको आपने प्रेजेंट किया कि आप मुकम्मल तौर पे अपना बेस्ट दे सकें? डेफिनेटली एंजाइटी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था कभी-कभी, क्योंकि हम एक स्केड्यूल बनाते हैं कि यार एज अ स्टूडेंट, आई थिंक हर स्टूडेंट मेरे से रिलेट कर सकता है कि यार आज तो मैंने इतने टॉपिक्स करने हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि आप तो अभी तक पहले वाले पे ही हो और वो भी नहीं कंप्लीट हुआ. तो वो डेफिनेटली दैट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी. लेकिन उसके बाद ये होता है कि उसको ओवरकम करने का तरीका मैंने तो यही देखा था कि इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड थिंकिंग कि बाद में कर लूंगा, या जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा स्ट्रेस होता है. तो द बेटर इज कि यू गेट अप एंड टेक सम एक्शन एंड स्टार्ट डूइंग इट. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट तो आपको लगता है कि अच्छा अब मेरी चेकलिस्ट में से चीजें कम होना शुरू हो गई हैं. तो जब वो चीजें कम होने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस को मैनेज किस तरह करते हैं. हर किसी का अपना तरीका है. आई समटाइम्स यूज्ड टू गो एंड वर्क आउट जस्ट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ. I sometimes used to just leave everything and go and sit with my family. तो it of course आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है जो आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हैं, टीचर्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको कहते रहते हैं कि कोई बात नहीं, यू विल मेक इट, इट विल बी फाइन इन द एंड. तो आई थिंक हाँ, इट्स एवरीवन्स एफर्ट इन द एंड, लेकिन स्ट्रेस आपको खुद ही मैनेज करना होता है और आपको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंड देन यू टेक द, हाउ डू आई से,